नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकृत प्रश्न संग्रह 3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकृत प्रश्न संग्रह 3 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 8 तक किया था, अब हम लोग प्रश्न 9वां करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है? संश्लेषात्मक भाग विधि से बहुपद 3x का घन माइनस 8x का वर्ग धन x धन 7 को x माइनस 3 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे संश्लेषात्मक भाग विधि से शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखो कि क्या दिया गया है, भाज्य दिया गया है। भाज्य में क्या आएगा? 3x का घाते 3 माइनस 8x का वर्ग धन x धन 7। तो आप लोगों को पता है कि जब भी संश्लेषात्मक भाग विधि से हल करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका गुणांक लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे गुणांक रूप। गुणांक रूप में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखोगे 3 से गुणा हो रहा है, माइनस 8 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे 1 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 8 1 और यहाँ पे 7, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? भाजक दिया गया x माइनस 3। यहाँ पे लिखेंगे भाजक बराबर x माइनस 3। यहाँ पे हो जाएगा इसलिए माइनस 3 की विपरीत संख्या। विपरीत संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पे लिखोगे विपरीत संख्या बराबर 3। इसी का भाग देना पड़ेगा ना, तो हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या? देखोगे यहाँ पे गुणांक स्वरूप क्या है? 3 माइनस 8 1 और यहाँ पे 7। और भाग किसका देना है? देखोगे यहाँ पे 3 का देना है, यहाँ पे 3 है ना, तो इसको भाग कैसे करेंगे? देखोगे ये वाला 3 को वैसे का वैसे लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 8 और प्लस 9, माइनस 8 प्लस 9 कितना होगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाता है। अब 1 और 3 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखोगे 4 3 12। अब यहाँ पे आ जाएगा 12 12 7 19। तो यही जो 19 आएगा ये क्या हो जाएगा? शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल। भागफल क्या आया है? यहाँ पे ध्यान से देखोगे 3 1 4, कुछ इस तरीके से आया। देखोगे 3 1 4। अब यहाँ पे हो जाएगा x का घाते 0, यहाँ पे हो जाएगा x का घाते 1, यहाँ पे हो जाएगा x का घाते 2। तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग धन x धन 4। ये हो जाएगा भागफल और यहाँ पे लिखोगे शेषफल। शेषफल कितना आया है? ये आया है 19। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया? m के किस मान के लिए x धन 3 यह बहुपद x का घन माइनस 2m x धन 21 का गुणनखंड होगा। मतलब यहाँ पे x धन 3 जो है इसका गुणनखंड होना चाहिए, तो यहाँ पे m का मान निकालना है। यहाँ पे लिखोगे p ऑफ x, मतलब बहुपद लिखना है x का घाते 3 माइनस 2m x धन 21, ये तो दिया गया है। और क्या दिया गया है? x धन 3 यह बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड है। जब यहाँ पे देखोगे x धन 3 बहुपद का गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ माइनस 3 आ जाएगा। तो p ऑफ माइनस 3 का मान क्या इतना आ गया? 0 आ गया ना। देखोगे धन 3 है, धन 3 का यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा और जब गुणनखंड रहता है तो इसका मान कितना आता है? 0 आता है। अब यही मान रखते हैं। यहाँ पे हमको बहुपद क्या दिया गया? p ऑफ x बराबर x का घन माइनस 2m x धन ये 21, ये दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ x के जगह पे क्या रखना है? माइनस 3 रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस 3 का घाते 3 माइनस 2 गुणे यम गुणे यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पे धन 21। अब यहाँ पे मान रखते हैं। देखोगे p ऑफ माइनस 3 का मान कितना है? 0 है। तो हो जाएगा 0 माइनस, देखो माइनस 3 का घन तो 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 27 और यहाँ पे लग जाएगा माइनस। घन हमेशा माइनस में आएगा। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 दूनी 6 यम धन
21, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे 0 बराबर, यहाँ पे देखोगे -27 प्लस 21, -27 प्लस 21 कितना होगा, -6 धन 6m। अब यहाँ पे देखोगे ये -6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 0 + 6 6, और ये हो जाएगा 6m। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6m बराबर 6। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6m बराबर 6, तो ये हो जाएगा m बराबर, देखोगे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये आएगा 6 कम 6, तो m बराबर आ गया हमारा 1। तो m का मान कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे क्या पूछा गया है, m के किस मान के लिए, तो इसके उत्तर में लिखोगे m के मान 1 के लिए। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। देखोगे यहाँ पे 11वें प्रश्न में क्या दिया गया है, वर्ष 2016 के अंत में कोवाड़, वरुड़ और चिखली इन तीनों गांवों की जनसंख्या क्रमशः इतनी और इतनी थी। वर्ष 2017 के आरंभ में तीनों गांवों से शिक्षा और रोजगार के लिए क्रमशः इतना तथा इतना लोगों का स्थलांतरण दूसरे गांव में हुआ। तो वर्ष 2017 के आरंभ में उन गांवों की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे कोवाड़ की जनसंख्या दिया गया, वरुड़ का दिया गया और चिखली का दिया गया। ये कब का बोला गया है, वर्ष 2016 के अंत में। मतलब इसको हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये दिसंबर 2016 में इतना जनसंख्या था। लेकिन यहाँ पे बोला गया वर्ष 2017 के आरंभ में ये लोग सब चले गए, ये जितनी भी जनसंख्या है ये चली गई है। और हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, वर्ष 2017 के आरंभ में उन गांवों की कुल जनसंख्या कितनी थी। मतलब जो 2016 के अंत में जो जनसंख्या थी उसमें से ये लोग तो चले गए हैं। जब यहाँ पे ये वाले लोग जब चले गए तो इसको यहाँ पे माइनस कर दोगे ना, तभी तो पूरी जनसंख्या निकलेगी 2017 के आरंभ में। यहाँ पे एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ना ये जो तीनों जनसंख्या है इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे वर्ष 2016 के अंत में तीनों गांव की जनसंख्या, तीनों गांव की जनसंख्या क्या आ जाएगी 2016 के अंत में। यहाँ पे देखोगे तीनों गांव का, पहले गांव का ये दिया गया, दूसरे गांव का ये दिया गया, तीसरे गांव का ये दिया गया, तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5x का वर्ग माइनस 3y का वर्ग। ये आ जाएगा पहले गांव का। दूसरे गांव का कितना दिया गया, 7y का वर्ग धन 2xy। और तीसरे गांव का क्या दिया गया है, 9x का वर्ग धन 4xy। कुछ इस तरीके से तीनों गांव की जनसंख्या दी गई है। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, 5x का वर्ग माइनस 3y का वर्ग धन 7y का वर्ग धन 2xy धन 9x का वर्ग धन 4xy। कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। देखोगे 5x का वर्ग और यहाँ पे 9x का वर्ग, इसको एक साथ में लिखेंगे 5x का वर्ग धन, अब यहाँ पे देखोगे जोड़ी बनाओगे माइनस 3y का वर्ग धन 7y का वर्ग। ये हो जाएगा माइनस 3y का वर्ग धन 7y का वर्ग। उसके बाद में धन 2xy धन 4xy। तो ये हो जाएगा धन 2xy धन 4xy। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखोगे 9 5, ये हो जाएगा 14x का वर्ग। अब आप देखोगे माइनस 3 धन 7, माइनस 3 धन 7 कितना हो जाएगा, धन 4y का वर्ग हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 2 और 4, ये हो जाएगा 6xy। ये क्या आ गया, ये वर्ष 2016 के अंत में तीनों गांवों की जनसंख्या इतनी आ गई। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अब क्या बोला गया, वर्ष 2017 के आरंभ में तीनों गांवों से शिक्षा और रोजगार के लिए इतने लोग स्थलांतरण दूसरे गांव में हुआ। तो यहाँ पे लिखोगे वर्ष 2017 के आरंभ में दूसरे गांव में गई जनसंख्या
तो यहाँ पे देखोगे दूसरे गांव में कितने लोग गए हैं, तो ये जो तीनों गांव का दिया गया है इसको टोटल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वर्ग धन एक्स वाई माइनस वाई का वर्ग, ये हो जाएगा धन 5xy। उसके बाद में तीसरे गांव का कितना दिया गया है, 3x का वर्ग धन xy, कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब इसका क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन xy माइनस y का वर्ग धन 5xy धन 3x का वर्ग धन xy, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे एक एक करते देखोगे, यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे x का वर्ग है, इसको एक साथ में लिखोगे x का वर्ग धन 3x का वर्ग धन यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है और ये xy है, तो ये क्या हो जाएगा xy धन 5xy धन ये हो जाएगा xy माइनस y का वर्ग। अब इसको हल करोगे देखोगे 1x का वर्ग धन 3x का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग धन यहाँ पे देखोगे 1xy धन 5xy धन xy, तो ये हो जाएगा 1 5 1 6 1 7 7xy माइनस y का वर्ग। ये इस तरीके से आ जाएगा इसका। हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ष 2017 के आरंभ, क्या पूछा गया है, आरंभ में उन गांवों की कुल जनसंख्या कितनी थी, आरंभ में तीनों गांवों की जनसंख्या बराबर, यहाँ पे देखोगे 2016 में जो भी जनसंख्या थी उसमें से इतनी जनसंख्या चली गई है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये जाएगा 14x का वर्ग धन 4y का वर्ग धन 6xy में से 4x का वर्ग धन 7xy माइनस y का वर्ग, इसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग इसको इस पेज पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 14x का वर्ग धन 4y का वर्ग धन 6xy माइनस 4x का वर्ग। देखोगे यहाँ पे माइनस जब भी करते हैं तो दूसरे वाले ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये +4 था तो यहाँ पे -4 आ गया, ये जगह +7 है तो -7xy माइनस y का वर्ग है तो +y का वर्ग, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखोगे 14x का वर्ग और यहाँ पे -4x का वर्ग, हो जाएगा 14x का वर्ग माइनस 4x का वर्ग, यहाँ पे धन 4y का वर्ग, यहाँ पे धन y का वर्ग, तो ये लिखेंगे धन 4y का वर्ग धन y का वर्ग। अब उसके बाद में धन 6xy माइनस 7xy, धन 6xy माइनस 7xy, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसको एक एक हल करते हैं तो यहाँ पे देखोगे 14 माइनस 4 कितना होता है, 10x का वर्ग धन ये हो जाएगा 4 और 1 5 y का वर्ग, यहाँ पे देखोगे धन 6 है माइनस 7 है तो -1 xy, तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या लिखोगे, उन गांवों की कुल जनसंख्या कितनी थी, 10x का वर्ग धन 5y का वर्ग माइनस xy, एक लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, xy है। तो कहने का क्या मतलब है, 2017 के आरंभ में तीनों गांवों की जनसंख्या क्या आ जाएगी, 2016 के अंत में जो तीनों गांवों की जनसंख्या का टोटल किया है वो, और जो जनसंख्या अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में गए हैं उनका जो टोटल है उसको टोटल करके आप माइनस कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 12वें में क्या दिया गया, बहुपद bx का वर्ग धन x धन 5 और bx का घन माइनस 2x धन 5 को x माइनस 3 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः m तथा n हो, और यदि m माइनस n बराबर 0 तो b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन लगा करके हमको दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमको दिया क्या गया है, p ऑफ x,
पी ऑफ एक्स मतलब पहला बहुपद क्या दिया गया, बी एक्स का वर्ग धन एक्स धन 5। उसके बाद में दूसरा भी बहुपद दिया गया तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्यू ऑफ एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स का घन, यहाँ पे माइनस 2x धन 5। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं हमको क्या दिया गया, भाजक दिया गया, भाजक दिया गया है x माइनस 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। विपरीत संख्या लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोला गया है, शेषफल क्रमशः यम आता है, मतलब p ऑफ x का शेषफल यम है और q ऑफ x का शेषफल n है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, p ऑफ x के लिए करते हैं, तो p ऑफ x के लिए शेषफल कितना दिया गया, m, तथा q ऑफ x के लिए मतलब q ऑफ 3 के लिए दिया गया है n। इस तरीके से करेंगे तो हम लोग एक एक करते हैं। सबसे पहले पहला बहुपद लिखते हैं, p ऑफ x बराबर bx का वर्ग धन x धन 5। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 3 बराबर, ये हो जाएगा b गुणे, ये हो जाएगा 3 का वर्ग धन 3 धन 5, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे p ऑफ 3 क्या दिया गया, m दिया गया है, तो ये हो जाएगा m बराबर b गुणे 9 धन 8, तो ये हो जाएगा m बराबर 9b धन 8, कुछ इस तरीके से आ जाएगा m का मान, ये हो जाएगा कथन A। अब क्या करते हैं, q ऑफ x के लिए करते हैं, तो q ऑफ x जो है वो क्या दिया गया, bx का घन माइनस 2x धन 5, तो ये हो जाएगा q ऑफ 3 बराबर b गुणे 3 का घन माइनस 2 गुणे 3 धन 5, इस तरीके से आएगा। तो q ऑफ 3 का मान हमको दिया गया है n, ये हो जाएगा n बराबर b गुणे 27 माइनस 6 धन 5, तो ये हो जाएगा n बराबर 27 में b का गुणा हुआ तो 27 भी माइनस 6 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 1। ये आ गया कथन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोला गया, m माइनस n बराबर 0, तो यहाँ पे लिखते हैं m माइनस n बराबर 0। इसका कारण क्या आएगा, दिया है, m को दिया गया है। यहाँ पे देखोगे m के जगह पे क्या लिखोगे, 9b धन 8, यहाँ पे लिख दोगे 9b धन 8 माइनस n के जगह पे क्या लिखोगे, 27b माइनस 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 9b धन 8, अब यहाँ पे देखोगे जब भी माइनस करते तो दूसरे ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 27b धन 1 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, देखोगे 9b माइनस 27b, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 18b आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा धन 8 धन 1, तो ये कितना हो जाएगा, धन 9 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18b बराबर, अब ये बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 18 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, माइनस 9 बटे माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा, इसलिए b बराबर 1/2, यही आएगा हमारा उत्तर। उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर में आएगा b का मान 1/2 है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सरल रूप दीजिए। यहाँ पे ये जो सवाल दिया गया इसको सरल रूप करना है, तो सबसे पहले सवाल ही लिखते हैं, 8m का वर्ग धन 3m माइनस 6 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 9m माइनस 7 धन तीसरे ब्रैकेट में 3m का वर्ग माइनस 2m धन 4, इस तरीके से है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते थे, देखोगे क्या हो जाएगा, 8m का वर्ग धन 3m माइनस 6। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब दूसरे ब्रैकेट में घटाना करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 9m धन 7 धन, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3m का वर्ग माइनस 2m धन 4। अब इसको एक एक जोड़ देना है। यहाँ पे देखोगे 8m का वर्ग धन 3m का वर्ग, इसको एक साथ में लिखो, 8m का वर्ग धन
3m का वर्ग। अब उसके बाद में धन 3m माइनस 9m और माइनस 2m, ये हो जाएगा धन 3m माइनस 9m माइनस 2m। अब उसके बाद बचा क्या, माइनस 6 धन 7 धन 4, माइनस 6 धन 7 धन 4। अब इसको एक एक करके करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 8 और 3, 8 3 कितना होता है 11m का वर्ग। अब यहाँ पे एक एक करते देखोगे ये क्या है, धन 3 माइनस 9, धन 3 माइनस 9 कितना होता है माइनस 6, माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2 कितना होगा माइनस 8m हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, माइनस 6 धन 7 धन 1 और धन 4, हो जाएगा धन 5। तो ये आएगा हमारा उत्तर 11m का वर्ग माइनस 8m धन 5। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 14वें में क्या दिया गया है, बहुपद x का वर्ग धन 13x धन 7 में से कौन सा बहुपद घटाने पर बहुपद 3x का वर्ग धन 5x माइनस 4 प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे, पहले समझते हैं। देखोगे यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, उसमें से पूछा है कि कौन सा बहुपद घटाने पे ये उत्तर प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x बराबर x का वर्ग धन 13x धन 7, ये हो जाएगा p ऑफ x का मान। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा बहुपद घटाना है ना, इसके लिए इसको मानते हैं q ऑफ x, ये हमको निकालना है। उसके बाद में ये वाला जो उत्तर आएगा घटाने के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा r ऑफ x, इसको r मान लेते हैं। तो ये क्या दिया गया, 3x का वर्ग धन 5x माइनस 4। कहने का क्या मतलब है, अब हमारा सवाल बन गया। देखोगे इस बहुपद में से इसको घटाने के बाद में ये उत्तर आता है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखोगे p ऑफ x में से q ऑफ x घटाने के बाद में r ऑफ x, ऐसा आता है ना। देखोगे ये बहुपद में से ये घटाने के बाद में ये उत्तर आता है। अब पहले इसी को सॉल्व कर लेते, तब हमारा उत्तर जल्दी से आ जाएगा। ये देखोगे p ऑफ x, अब यहाँ पे ये प्लस r ऑफ x है ना, तो इसको यहाँ पे लेके जाओगे, हो जाएगा माइनस r ऑफ x बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा q ऑफ x ना। तो देखोगे हमको क्या निकालना था, q ऑफ x निकालना था। तो हमारे पास क्या बन रहा है, q ऑफ x बराबर ये हो जाएगा p ऑफ x माइनस r ऑफ x। इसी तरीके से बन जाएगा हमारा समीकरण। तो कहने का क्या मतलब है, घबराना नहीं है, सिर्फ इसको लिखने आना चाहिए बस। तो p ऑफ x में क्या दिया गया, x का वर्ग धन 13x धन 7, ये दिया गया p ऑफ x में, माइनस r ऑफ x में क्या दिया गया है, 3x का वर्ग धन 5x माइनस 4। इस तरीके से हमको दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 13x धन 7। अब यहाँ पे देखोगे सेकंड ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 3x का वर्ग, प्लस 5 है तो माइनस 5x, माइनस 4 है तो प्लस 4। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का वर्ग को साथ में लेंगे, x का वर्ग माइनस 3x का वर्ग, उसके बाद में देखोगे 13x माइनस 5x धन 13x माइनस 5x, यहाँ पे धन 7 धन 4 धन 7 धन 4। अब इसको एक एक करके जोड़ देंगे। यहाँ पे देखोगे 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 2x का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा धन 13 माइनस 5 कितना होता है, धन 8x। उसके बाद में 7 4 11, यही आ जाएगा। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, बहुपद माइनस 2x का वर्ग धन 8x धन 11 घटाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, पहले सवाल को समझ लो कि इसमें से p ऑफ x में से q ऑफ x माइनस करने पे r ऑफ x आता है। तो इसको इस तरीके से समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 15वें प्रश्न में क्या दिया गया, बहुपद 4m धन 2m धन 3 में कौन सा बहुपद मिलाने पर बहुपद 6m धन 3m धन 10 प्राप्त होगा। अब इसको भी वैसे ही करना है। देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया है
कि ये वाले बहुपद में कौन सा बहुपद जोड़ने पर, मिलाने पर का मतलब क्या होगा, जोड़ने पर ये आता है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ x। P ऑफ x में कितना दिया गया है, 4m धन 2n धन 3। उसके बाद में Q ऑफ x जो है ये क्या है, हमको निकालना पड़ेगा भाई मिलाने पर, और R ऑफ x आएगा, ये क्या है 6m धन 3n धन 10, कुछ इस तरीके से दिया गया। तो अब हम लोग इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखोगे P ऑफ x में क्या मिलाने पर, मतलब Q ऑफ x जोड़ने पर R ऑफ x, इस तरीके से आता है। अब इसको समीकरण बनाओ, हमको क्या करना है, Q ऑफ x निकालना है। तो ये इसको यहाँ पे रहने देते हैं, Q ऑफ x बराबर ये क्या हो जाएगा, R ऑफ x माइनस P ऑफ x बनेगा। देखोगे Q ऑफ x वैसे वैसे ये प्लस में है, यहाँ पे R ऑफ x बराबर किस साइड में है, यहाँ पे प्लस P ऑफ x हो रहा है, इस साइड जाएगा तो माइनस P ऑफ x हो जाएगा। तो देखोगे R ऑफ x में क्या दिया गया है, 6m धन 3n धन 10, ये हमको दिया गया है। इसमें से P ऑफ x माइनस करना है, हो जाएगा 4m धन 2n धन 3। अब यहाँ पे एक एक करते हैं, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 6m धन 3n धन 10। अब सेकंड ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 4m माइनस 2n माइनस 3। एक एक करते हैं, यहाँ पे देखोगे 6m माइनस 4m, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 4m धन 3n माइनस 2n धन 3n माइनस 2n, यहाँ पे धन 10 माइनस 3 धन 10 माइनस 3। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे 6m माइनस 4m, ये हो जाएगा 2m धन 3n माइनस 2n, एक n आता है तो इसको n ही लिखेंगे, धन 10 माइनस 3, ये हो जाएगा धन 7। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सा बहुपद मिलाने पर, तो इसके उत्तर में लिखोगे बहुपद 2m धन n धन 7 जोड़ने पर, इसी तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रकरण प्रश्न संग्रह 3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रकरण प्रश्न संग्रह 3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।